गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या आवाज क्लियर है तो बताइए मुझे एक बार। साउंड इज क्लियर? ओके। कैसी चल रही है आप लोगों की रिवीजन? रिवीजन कैसी चल रही है आप लोगों की? बताइए। मत पूछो सर, ऐसा क्या हुआ? मत पूछो। बहुत डर लग रहा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है। नीति कह रही है। एंड देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आ रहा है, जैसे प्रभु की भक्ति करते हैं तो जितना भक्ति करिए कम है, तो इसलिए डर। और डर डर भी लगता है, होता नहीं कि भगवान से डर लगता है। वही कहानी है एग्जाम। एग्जाम किसी दूसरे की इच्छा से होती है, और दूसरे की इच्छा से जो कुछ भी होता है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब देर इज नो फिक्स्ड कि कांस्टेंट नहीं है कि ऐसा ही होगा। पीयूष रंजन जी क्या कह रहे हैं? पीयूष रंजन जी कुछ कह रहे हैं आप?
जिसका वीडियो नहीं आ रहा है वो रिज्वाइन करिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, अपने रिमेनिंग टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने एनवीएस का पीजीटी का जो सिलेबस देखा उसके मुताबिक अब जो है लगभग लगभग हमने बाकी चीजों पे बात होगी लास्ट क्लास के दिन। ठीक है, अब हम लोग सीधा इस पे बात करेंगे, किस पे? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे। थोड़ी देर के लिए सेशन में क्लोज आप लोगों का करता हूं। नो वीडियो, वीडियो आ रहा है। नो वीडियो, आप लोग रीज्वाइन करिएगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूं। अब क्लियर है तो बताइए। हाँ, तो आप लोग एक काम करिए, अगर सब कुछ क्लियर है तो चैट बॉक्स में कुछ मत लिखिए, पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चैट बॉक्स में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोग को एक बात और क्लियर कर देता हूं, ये जो एक दो टॉपिक्स हम कर रहे हैं, ये हम एक तरीके से नहीं होता है, हमारा जो पार्ट है सिलेबस का तो कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि ये एग्जाम में आएगा। जैसा मैंने देखा आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में तो ट्री को हटा दिया है, ग्राफ भी हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पढ़ेंगे, ओवरव्यू उसका हम लोग करेंगे, और उसके बाद कल के क्लास में सर्चिंग सॉर्टिंग करेंगे। और परसों आपका बेस्ट ऑफ लक क्लास रहेगा, ऑल दी बेस्ट वाला। तो उसमें थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद अपना प्रैक्टिस वाला सेशन जो एज इट इज आपको आप मन करेगा तो यूट्यूब पे करते रहिएगा आकर के। ठीक है, अच्छा एचटीएमएल वाला परसों कर लेंगे, परसों एचटीएमएल वाला ही कर लेंगे। ओके, देखिए हमने एमसीक्यूज लगभग लगभग क्या सारे टॉपिक्स में एमसीक्यूज हमने करा दिए हैं। ठीक है, और उसका अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, सारी चीजों का रिवीजन कर लेते हैं, दैट इज एनफ। अगर आप देखेंगे कि सर आप एमएस ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट कराइए, तो वो हमने स्टडी प्लान में कहीं नहीं डाला, और वो मैं कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो सब चीजें वो प्रैक्टिकल करना होता है, उसमें पढ़ाने का कुछ होता ही नहीं, रिदम ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए एमएस ऑफिस जो है वो अगर आता है एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा आएगा नहीं उसमें से कुछ है सच। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल सा आएगा। ठीक है, देखिए कंफ्यूज रहने वालों का तो कोई इलाज नहीं है, कंफ्यूज आप जितना भी रहिए, और ठीक है, कंफ्यूजन का कोई इलाज नहीं है, और इसका कोई पार भी नहीं है। स्टडी प्लान को जो हमने दिया आपको, उसमें बहुत सारा अपडेट भी हमने किया, मतलब एडिशनल ऐड किया, और उसको हमने कंप्लीट किया। देन आई हैव टू क्लोज, बिकॉज ये मैं बता देता हूं, क्योंकि आप लोग अपना जो रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा रिवीजन पे। ठीक है,
आप लोगों का भी कुछ धर्म बनता है, क्योंकि आपका एग्जाम है, तो आप अपना प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। जो मैंने कराया है उसका रिवीजन आप अगर प्रॉपर करके जाते हैं, मैं यही कह सकता हूं दोबारा, जितना भी टॉपिक जितना पढ़ाया गया है उतना का अगर प्रॉपर रिवीजन, उतने क्वेश्चंस का प्रॉपर रिवीजन करके जाते हैं, तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेटर कंट्रीब्यूशन होगा इस क्लास से। ठीक है, ओके। यहां देखिए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वेयर द डेटा एलिमेंट्स डोंट स्टे अरेंज्ड। मतलब जिसमें डेटा अरेंज्ड नहीं रहे। डेटा अगर अरेंज्ड है तो वो आपको पता है क्या है, डेटा अरेंज्ड अगर है तो वो क्या है आपका, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। इन केसेस में क्या होता है, डेटा अरेंज फॉर्म में होता है एरे में। बट यहाँ पर नॉन लीनियर के केस में क्या है, डेटा अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होता है, मतलब सीक्वेंशियली नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या है, सिंस द डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर इट डज नॉट इन्वॉल्व अ सिंगल लेवल। इसमें बहुत सारा लेवल होता है। यूजर कैन नॉट ट्रावर्स ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स इन अ सिंगल रन। मतलब आप डेटा एलिमेंट को एक्सेस एक साथ नहीं कर सकते, बिकॉज डेटा एलिमेंट तो है, ठीक है, डेटा एलिमेंट को यहां पर एक्सेस करना एक साथ आप एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने के लिए मल्टीपल लेवल्स हैं। यहां पर आप देखेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी इजी टू इंप्लीमेंट एज कंपेयर टू द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में होता है ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, मतलब एक लिस्ट है, डेटा आइटम्स एलिमेंट्स है जिसमें सीक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल है। तो यहाँ पर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी इजी टू इंप्लीमेंट एज कंपेयर टू द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। द यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज मोर एफिशिएंट इन दिस केस। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ एंड ट्रीज। इस केस में क्या होता है, ग्राफ एंड ट्रीज के फॉर्म में डेटा एलिमेंट को मेंटेन किया जाता है। जनरली इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है जैसे नेटवर्क फॉर्म करने के लिए। तो नेटवर्क फॉर्म करने के लिए इट टेक्स लाइक अ ग्राफ लाइक आर्किटेक्चर, ठीक है, या ट्री लाइक आर्किटेक्चर। यहां पर आप देखेंगे ये ट्री है, ठीक है, ट्री और ग्राफ जो है आपका किसका, नॉन लीनियर का एग्जांपल है। अब आपके इस ट्री में जो फर्स्ट नोड है ये रूट नोड है, ठीक है, ये रूट नोड है। एंड उसके बाद ये सब ब्रांच नोड्स हैं, 2 3 4, ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द ब्रांच नोड्स। अगेन ईच वन हैविंग द चाइल्ड नोड्स, ठीक है। तो इसको लीफ नोड, लीफ नोड मतलब अगर जिस नोड का उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा नोड कनेक्ट नहीं है उससे, मतलब ये लास्ट नोड ऑफ द ट्री, लास्ट नोड ऑफ द ट्री, लास्ट लेवल ऑफ द नोड, इसको हम कहेंगे लीफ नोड, क्योंकि इसका कोई ब्रांच नहीं है, इसका कोई ब्रांच नहीं है। इसका ब्रांच है इसलिए हम इसको लीफ नोड नहीं कह सकते, ठीक है। तो ब्रांच नोड क्या है आपको समझ में आ गया। रूट नोड क्या है, जो फर्स्ट नोड है ट्री का वो रूट नोड है। लीफ नोड जिसका कोई ब्रांच नहीं है वो लीफ नोड्स है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे एक चीज, इसमें कुछ एडिशनल चीज ऐड कर दिया गया है। जैसे ये भी एक ट्री है, इस ट्री का सबसे पहले अगर लेवल फाइंड आउट आप करेंगे, लेवल फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइट को ही लेवल कहा जाता है, ट्री के हाइट को ही नंबर ऑफ लेवल कहा जाता है। तो यहां पर हाइट क्या है, 4 है, ठीक है। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम मैक्स लेवल नंबर +1, ठीक है, मैक्सिमम लेवल नंबर +1 जो होता है वो क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, ये 4 लेवल है इसमें, ठीक है, 4 लेवल है इस ट्री के अंदर। एक लेवल ये है, 1 2 3 और ये 4th, तो इसमें लेवल क्या हो गया, 4 हो गया, जिसको हम कहेंगे हाइट, ठीक है, हाइट कहेंगे इसे। तो ये, और इसमें आपको पता है इसको कहा जाता है एज, ठीक है, केवल इसी को एज नहीं कहा जाता, इसको भी एज कहा जाएगा, इसको भी एज, इसको भी एज, इसको भी एज, इसको भी एज। आगे हम देखते हैं इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रीज।
A tree is a hierarchical structure as it contains multiple levels. तभी तो ट्री का फॉर्म लेता है, ट्री का रूप लेता है. It contains multiple levels. In a tree, the topmost node is known as root node. ठीक है, topmost node is known as root node. The depth of a node is the number of edges. Depth कैसे निकालते हैं? Number of the edges present in the path from the root node to the tree to that node. Root node of a tree to that node. अगर कोई गिवन नोड है, उसका डेप्थ निकालना है, तो उस नोड से और उसके रूट नोड के बीच में जितने भी एजेस होंगे, उस एजेस को ऐड करने के बाद डेप्थ निकल जाता है. आगे मैं बताऊंगा एग्जांपल के फॉर्म में. हाइट ऑफ अ नोड इज द नंबर ऑफ एजेस. किसी नोड का हाइट अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट पाथ कनेक्टिंग दैट नोड टू अ लीफ नोड. ठीक है, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे लीफ नोड क्या है, यहां पर ये सब लीफ नोड है, जो लार्जेस्ट पाथ यही फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो यहां पर एजेस कितना हुआ? एक एज ये हुआ, ये 2 हुआ, यहां पर 3 हुआ. ठीक है, यहां पर कितने एजेस हो गए? 3 एजेस हो गए. ठीक है, 3 एजेस हो गए. और हाइट इसको निकालते हैं तो क्या करते हैं? मैक्सिमम लेवल नंबर +1 करते हैं. यहां पर एग्जांपल एक दिया गया है आपके सामने. आपको यहां पर वैल्यू दिया है 25, मतलब 25 एक नोड है. अब आपसे यहां पर पूछा गया है कि इस 25 में अगर आपको कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ एजेस. ठीक है, नंबर ऑफ एजेस तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ फ्रॉम रूट नोड टू द नोड 25. रूट नोड क्या है? 5 है. और 5 से 25 तक पहुंचने के लिए ये जो कनेक्टिंग लाइन से इसको एजेस कहा जाता है. तो ये जो है कनेक्टिंग लाइन है, 1 और 1 2. तो इसी को कहा जाएगा द नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ फ्रॉम, कहां से कैलकुलेट करेंगे? रूट नोड से टू द नोड 25. रूट नोड यहां पर 5 है और 5 से 25 तक अगर आएंगे तो नंबर ऑफ एजेस कितना है? नंबर ऑफ एजेस इज 2. ठीक है, देयरफॉर डेप्थ ऑफ नोड इज, नोड का डेप्थ कितना हो गया? 2 हो गया. तो अब आपको पता चल गया कि डेप्थ कैसे निकालेंगे, नोड का डेप्थ ट्री में कैसे निकाला जाएगा. ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा. ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक ट्री स्ट्रक्चर देके आप बताइए कि डेप्थ कितना है. ठीक है, उसके बाद यहां पर देखेंगे सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ कनेक्टिंग टू नोड 25 टू एनी लीफ नोड इज 1. देयरफॉर हाइट ऑफ द नोड 25 इज 1. यहां पर आप देखेंगे लीफ नोड 25 से लीफ नोड अगर यहां कनेक्ट हो रहा है तो एक ही है. यहां पे एज कितना है? एक ही है. फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर यहां पर कहा जाए नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ कनेक्टिंग नोड, लॉन्गेस्ट पाथ कनेक्टिंग नोड 25 टू एनी लीफ नोड इज 1. ठीक है, यहां पर अगर 10 का देखना हो तो यहां पर देखना पड़ेगा. तो यहां पर 45 तक, तो यहां पर कितना आपके एजेस हो गए? 2 एजेस हो गए. तो यहां पर इस केस में हम क्या कहेंगे? नोड 10 का अगर हम बात करें नोड 10 के हाइट का, तो नोड 10 का हाइट ये इससे कैलकुलेट होगा, लीफ नोड से कैलकुलेट होगा. तो 1 2. ठीक है, 1 और 2. ओके, अब यहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. वीडियोज आपको शो हो रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूं. सब कुछ क्लियर है? साउंड, वीडियो? ओके, चलिए. तो ये सब आपको एक बार रिवीजन कर लेना है कि किसको क्या कहा जाता है. यहां पर एक एक चीज. ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं ट्री और ग्राफ. इसमें ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है. ट्री कैसे बनता है? तो रूट नोड और ब्रांच नोड इट फॉर्म लाइक अ ट्री.
ठीक है, इसमें एज किसको कहते हैं? दो नोड को कनेक्ट करने वाले लाइन को ही एज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज आपने देख लिया। प्रॉपर्टीज के अलावा आपने ये देख लिया कि एक एग्जांपल से यहाँ पर आपने किसी नोड का आपसे पूछा जाएगा, एक आपको इस तरीके से ग्राफ क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आ सकता है। ठीक है, एक आपके ट्री दिया रहेगा और ट्री में आपसे पूछा जाएगा किसी पार्टिकुलर नोड का आप बताएंगे हाइट, किसी पार्टिकुलर नोड का आप बताएंगे डेप्थ। ठीक है, तो आपसे डेप्थ पूछा जा सकता है, हाइट पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब ट्री के टाइप भी हैं, जैसे जनरल ट्री जिसे सिंपल ट्री कहते हैं। सिंपल ट्री और जनरल ट्री क्या है? सबसे पहली बात, इन द जनरल ट्री द नोड कैन हैव ईदर 0 और मैक्सिमम n नंबर ऑफ नोड्स। इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं होता है कि किसी नोड के मतलब रूट नोड है तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि 1 2 3 4 5 जितने भी अन्य नोड्स मतलब चाइल्ड नोड्स कनेक्ट हो सकते हैं, उसका कोई फिक्स यहाँ पर नंबर नहीं है। तो अ नोड कैन हैव आइदर 0 और मैक्सिमम n नंबर ऑफ नोड्स। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द डिग्री ऑफ द नोड। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है? डिग्री ऑफ नोड होता है द नंबर ऑफ नोड्स दैट अ नोड कैन कंटेन। एक नोड के मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं? ठीक है, जैसे यहाँ पर एक नोड है तो बी सी डी, इसका कोई भी क्या है? फिक्स्ड रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द डिग्री ऑफ द नोड। डिग्री ऑफ द नोड मीन्स व्हाट? द टोटल नंबर ऑफ नोड दैट ए नोड कैन कंटेन। एक नोड के कितने अधिकतम नोड हो सकते हैं, टोटल नंबर, उसको डिग्री कहा जाएगा। द टॉप मोस्ट नोड इन अ जनरल ट्री इज नोन एज रूट नोड। ये आपको अच्छे से पता है कि ये जो नोड है ये रूट नोड है, पेरेंट नोड है। द चिल्ड्रेन ऑफ द पेरेंट नोड आर नोन एज सब ट्री। ठीक है, चिल्ड्रेन ऑफ द रूट नोड इसको क्या कहा जाएगा? पेरेंट नोड का इसको सब ट्री कहा जाएगा। तो दिस इज द सब ट्री ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर सामने आपके दिख रहा है डायग्राम में, ये एक जनरल ट्री है, मतलब एक सिंपल ट्री है जिसमें हम नहीं कह सकते कि कौन सा ट्री है। ठीक है, ये एक सिंपल ट्री है, इसमें इसके 3 चाइल्ड नोड्स हैं, फिर अगेन एक के 3 नोड्स कनेक्टेड हैं, 3 चाइल्ड हैं, फिर एफ के भी 2 चाइल्ड है, यहाँ पर जे, फिर अगेन एम के भी यहाँ पर चाइल्ड हैं। तो दिस इज द सिंपल ट्री। एक जनरल ट्री का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया गया है। अगेन आपको पता है कि रूट क्या है, चाइल्ड नोड क्या है, एजेस क्या है, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, एंड यहाँ पर आपके डेप्थ ऑफ द ट्री निकालना हो तो ये सब आप निकाल सकते हैं। अब ट्री के अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस वगैरह के हिसाब से अगर देखें तो बाइनरी ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाइनरी ट्री है क्या? मतलब एक तो क्लासिफिकेशन हो गया सिंपल ट्री, जनरल ट्री, एक हो गया बाइनरी ट्री। ठीक है, इन अ बाइनरी ट्री ईच नोड इन अ ट्री कैन हैव at most 2 child nodes. At most means maximum 2 child nodes। मतलब एक नोड के अधिकतम 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, या तो उसके बिल्कुल ही चाइल्ड नहीं होंगे, ठीक है, या एक हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 2, ऐसा नहीं कि 2 होने ही चाहिए। जैसे यहाँ पर पेरेंट नोड है 1, अब इसके 2 नोड हैं। ठीक है, इसके भी 2 नोड हैं, इसके भी 2 नोड हैं, तो ये एक बाइनरी ट्री है। लेकिन इन दिस केस हो सकता है कि इस ट्री के एक ही चाइल्ड होते, तब भी ये बाइनरी ट्री ही होता, बिकॉज देयर इज नो कंडीशन कि 2 ही होने चाहिए चाइल्ड्स। यहाँ पर 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेदर द नोड है 0 नोड्स, 1 नोड और 2 नोड। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज। यहां पर 3 टाइप की हम बात करेंगे। ठीक है,
क्योंकि ये हमारे लिए तीन ही टाइप इंपॉर्टेंट है, बैलेंस भी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे फुल, प्रॉपर, स्ट्रिक्ट, मतलब कहा जाए कि फुल बाइनरी ट्री या प्रॉपर बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, ये एक ही बात है। तीनों केस क्या है? तीनों एक ही केस है जिसको हम अभी देखेंगे। एक होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब देखिए फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, शब्दों से लग रहा है कि एक जैसा है, बट देयर इज अ डिफरेंस। एंड यहाँ देखिए परफेक्ट बाइनरी ट्री, तो फुल यहाँ प्रॉपर स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, परफेक्ट लिखा हुआ है, इन तीनों में डिफरेंसेस हैं। अगर आप वर्ड्स को देखेंगे तो वर्ड्स जो एक जैसे सिमिलर ही नजर आ रहे हैं, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस। जैसे फुल बाइनरी ट्री की अगर हम बात करें तो इसका कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले ये आपको समझना है कि फुल बाइनरी ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री है जहां पर एवरी नोड हैज आइदर 0 और 2 चाइल्ड नोड्स। ठीक है, यहां पर फुल बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री टाइप वेयर एवरी नोड हैज आइदर 0 और 2 चाइल्ड नोड्स। मतलब या तो 0 हो सकता है या 2 चाइल्ड नोड्स हो सकता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ए के चाइल्ड कितने हुए? 2 हुए, ये और ये। ए के चाइल्ड बी और सी, मतलब यहां तक तो चीजें क्लियर है कि ये बाइनरी मतलब फुल बाइनरी ट्री है। फिर अगर आप बी को देखेंगे तो बी के भी 2 चाइल्ड हैं, डी और ई, और यहां पर सी के कोई चाइल्ड नहीं है। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि किसी भी नोड के या तो 0 चाइल्ड होंगे या 2 होंगे। ठीक है, ये फिक्स है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ओके, तो यहां पर आप देखेंगे ए बी सी, देखिए यहां पे इसको हम क्या कहेंगे? फुल बाइनरी ट्री कहेंगे। फुल बाइनरी ट्री इसको हम कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, मैं समझ गया कहां पे आपको दिक्कत है। ठीक है, देखिए जब भी डेप्थ निकालने के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि किस नोड का डेप्थ आपको निकालना है। जैसे यहां पर आपने एग्जांपल में देखा, यहां पर आपने देखा सबसे पहले डेप्थ निकालना है। डेप्थ जिस नोड का निकालना है, ठीक है, तो उसका डेप्थ किससे आप डेप्थ निकालते हो? डेप्थ आप निकाल रहे हो रूट नोड से। ठीक है, अगर आप डेप्थ आपको निकालना है यहां पर 30 का, 30 यहां पर नोड है, इसका आपको डेप्थ निकालना है। तो डेप्थ किससे निकालना है? ये रूट नोड से निकालना है। तो रूट नोड से और डेप्थ नोड तक पहुंचने के लिए कितने कनेक्शंस हैं? मतलब कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स आर नोन एज एजेस। और ट्री में कनेक्शन क्या होगा? टॉप डाउन के फॉर्म में ही ऐसे ही होगा। तो यहां पर आप देखेंगे 5 15, एक तो एज ये हुआ, ठीक है, और 15 से यहां पर कनेक्ट क्या है? 30, तो एक ये हुआ, 2। तो यहां पर आप देखिए द नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ फ्रॉम रूट नोड टू द नोड, नोड कितना? 30। ध्यान दीजिएगा, दोबारा से मैं नहीं बताऊंगा आपको, अभी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। समझना नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ फ्रॉम रूट नोड, ठीक है, रूट नोड क्या है? 5 है, ठीक है, और हमें किसका डेप्थ निकालना है? 30 का। एजेस कितने होंगे यहां पर? आप देखिए यहां पे एजेस तो यही है ना, तो यहां पर 2 है। देयरफॉर डेप्थ ऑफ द नोड 30 इज 2। इसका डेप्थ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मान लीजिए
कि आपको 45 का डेप्थ निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हैं। एक एज ए है, 2 है और 3 है, तो डेप्थ कितना हो गया 3। डेप्थ का मतलब ये होता है टॉप से लेकर के बॉटम तक की गहराई क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर देखना है नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ कनेक्टिंग द नोड 25 टू एनी लीफ नोड इज 1। ठीक है, यहां पर लीफ नोड देखना है कि अगर इससे उस नोड से कोई नोड कनेक्ट है लीफ नोड, तो हाइट उस नोड का अगर आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए अगर 5 का हाइट निकालना है, तो 5 का हाइट आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यहां पर हम क्या करेंगे, ये लॉन्गेस्ट पाथ देखेंगे इस ट्री का, लॉन्गेस्ट पाथ तो यही है। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ कनेक्टिंग द नोड 5, ठीक है, टू एनी लीफ नोड। अब यहां पर आप देखिए एक एज ये है 1 2 3, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया हाइट, हो गया हाइट ऑफ द नोड इज 3। कितना हो गया, हाइट ऑफ द नोड 5 इज 3। नोड 5, ठीक है, आपको ये याद रखना है, नोड 5 का हाइट हमने निकाला है। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए बाइनरी ट्री आपको क्लियर हो गया कि बाइनरी ट्री में मैक्सिमम, ये तो हम लोग कर ही चुके थे, हम लोग कर रहे थे फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि एवरी नोड हैविंग एटलीस्ट 0 चाइल्ड और 2 चाइल्ड। यहां पर ए नोड है, इसके 2 चाइल्ड हैं, बी के भी 2 हैं, सी के नहीं है, तो बी ये फुलफिल कर रहा है, किसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, फुल बाइनरी ट्री का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ऐसे आपके सामने ट्री बना के आ सकता है कि ये कौन सा ट्री है। ठीक है, ये कौन सा ट्री है। नेक्स्ट आप देखें यहां पे कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, a complete binary tree is a binary tree type where all the leaf nodes must be on the same level. ठीक है, however root and internal nodes in a complete binary tree can either have 0 1 or 2 child nodes. 0 1 और 2 child nodes इसके हो सकते हैं। can have complete binary tree can either have 0 1 और 2 child nodes। तो 0 वहां पर फुल बाइनरी ट्री में क्या था, आइदर 0 और 2 हो सकते हैं, बट यहां पर 0 1 और 2 भी हो सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए इसका 2 चाइल्ड, इसका भी 2 चाइल्ड, इसका भी 2 चाइल्ड, तो यहां तक तो ठीक है, ये तो बाइनरी फुल बाइनरी ट्री ही के फॉर्म में ही है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर कंडीशन क्या हो गया, इस नोड के एक चाइल्ड है, इसका मतलब इसको हम फुल बाइनरी ट्री के कैटेगरी में नहीं रख सकते। फुल बाइनरी ट्री के कैटेगरी में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि या तो चाइल्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर होगा तो कम से कम कितना होना चाहिए, 2 चाइल्ड होना चाहिए। बट यहां पर देखिए, यहां तो एक चाइल्ड है, इस नोड का क्या है, एक चाइल्ड है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कंडीशन याद रखिए आप, यहां पर कंडीशन याद रखना है, अ नोड इन कंप्लीट बाइनरी ट्री कैन ईदर हैव 0 1 और 2 चाइल्ड नोड्स। 0 1 और 2 चाइल्ड नोड्स यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कंप्लीट बाइनरी ट्री। उसके बाद क्या है, परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री का मतलब होता है अ ट्री इज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री इफ ऑल द इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन। इंटरनल नोड्स मतलब क्या, रूट नोड्स के बाद जो भी नोड्स यहां पर हैं वो सब इंटरनल नोड्स हैं। लीफ और रूट नोड्स के बीच में इंटरनल नोड्स हो गए, ये तो लीफ हो गए क्योंकि इनके कोई चाइल्ड है ही नहीं, कोई चिल्ड्रन है ही नहीं इस नोड्स के, और ये तो रूट ही है, तो बीच में जो नोड्स होते हैं उसको इंटरनल नोड्स कहा जाता है। तो ट्री इज परफेक्ट बाइनरी ट्री इफ ऑल द इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन एंड ऑल द लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल का मतलब होता है, ऑब्वियस सी बात है
कि अगर ये परफेक्ट बाइनरी ट्री होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके दो दो चाइल्ड होंगे, तो फिर अगेन इसके चाइल्ड, अगर मान लीजिए यहाँ इसके एक और कंडीशन है, इसके अगेन चाइल्ड यहाँ पर नहीं हो सकते। सारे लीफ जो होते हैं एक ही लेवल में होने चाहिए, ठीक है, ये एक ही लेवल में होने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट बाइनरी ट्री। इसके भी दो चाइल्ड, फिर इसके दो, इसके दो, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट बाइनरी ट्री। तीनों में फर्क अगर समझ में आ गया होगा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपको तीन टाइप के बाइनरी ट्री के बारे में हमने बताया, ठीक है। तीन में एक हमने बताया फुल, प्रॉपर या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो फुल बाइनरी ट्री का मतलब होगा कि यहाँ पर ईच चाइल्ड नोड्स हैविंग आइदर 0 और 2 चाइल्ड नोड्स, मतलब जितने भी नोड्स हैं, ठीक है, उनके या तो 0 या 2 चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। रूट एंड इंटरनल नोड्स इन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री कैन आइदर हैव 0, 1 और 2 चाइल्ड नोड्स। ओके, परफेक्ट बाइनरी ट्री है, a tree is a perfect binary tree if all the internal nodes have 2 children and all the leaf nodes are at the same level। तो सेम लेवल पे होगा, इसका मतलब चिल्ड्रेन होंगे नहीं। सेम लेवल का मतलब इसके चिल्ड्रेन होंगे नहीं, तभी तो ये लीफ सारे एक ही लेवल पे आएगा। और ऐसे में ईच नोड हैव 2 चिल्ड्रेन्स, मतलब 2 चाइल्ड नोड। तो यहाँ पर ये जो ट्री बना, ये परफेक्ट बाइनरी ट्री बना, ठीक है। परफेक्ट बाइनरी ट्री का ये एग्जांपल हुआ। चलिए बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, क्या आप पूछ रहे हैं? हाँ, समझ गया मैं। ठीक है, डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो डिग्री ऑफ द नोड होता है, डिग्री ऑफ द नोड होता है। जैसे कि अगर ये नोड है, ठीक है, अगर इसकी हम डिग्री की बात करें तो नंबर ऑफ नोड्स इससे कनेक्टेड, जैसे 1 2 3, तो ये डिग्री ऑफ द नोड हो गया। एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूं, आप लोगों को शायद कहीं दिक्कत आया है, ठीक है। यहां से शुरू हुआ था, ये सब तो हो गया था। देखिए, हाइट में हमने ये कहा कि नंबर ऑफ एजेस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आप लेवल कैलकुलेट करेंगे तो लेवल तो 0 से शुरू होगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, लेवल तो 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये हाइट क्या है, 4 है, लेकिन लेवल अगर आप देखेंगे तो 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 का मतलब क्या हो गया कि देयर आर 4 लेवल। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि
अगर हाइट आप मैक्सिमम लेवल नंबर से निकालेंगे तो 1 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे व्हेन देयर इज अ 4 लेवल, तो वो संख्या तो लेवल का 3 ही आया, पर 4 लेवल मतलब क्या, यहाँ पर 3 लेवल, तो 0 1 2 3, तो 1 ऐड करना पड़ेगा तभी हाइट निकलेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया हाइट इक्वल टू मैक्सिमम लेवल नंबर प्लस 1, 3 इंटू 1 4। तो हाइट ऑफ दिस ट्री क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 हाइट है। लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो 0 1 2 3 4 लेवल है, मतलब 3 लेवल हुआ, 0 1 2 3, तो 3 हाइट नहीं हो जाएगा ना, ये लेवल हो गया 3, बट हाइट लेवल प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि लेवल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहां पर एक और कहीं पे आपको प्रॉब्लम आया था, डाउट, ये सब तो हो गया था। हम्म, देखिए जनरल ट्री में ये कहा गया है कि जैसे ही कोई नोड है ए, ठीक है, कोई नोड है ए, अब इसके चाइल्ड बी भी हो सकते हैं, सी भी हो सकते हैं, इसका डी भी हो सकता है, तो ये एक जनरल ट्री है। तो जनरल ट्री में क्या होता है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द डिग्री ऑफ द नोड, द नंबर ऑफ नोड्स दैट अ नोड कैन कंटेन। तो ये जो नोड है कितने नंबर ऑफ नोड कंटेन किया है, 1 2, ठीक है, ये कितना कंटेन किया है, 1, बी कितना कंटेन किया है, 1, इसी को कहा जाएगा डिग्री। ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा, डिग्री कहा जाएगा। अगर आप ए का कैलकुलेट करेंगे तो ए का कितना हो जाएगा, 1 2 एंड अगेन 3। तो डिग्री इज अ नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड टू अ नोड, एक नोड से जितना नोड कनेक्ट है उसको डिग्री कहा जाएगा। ठीक है, और भी अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर बी का डिग्री कितना हो जाएगा, बी का डिग्री हो जाए 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड, आप ऐसा समझिए ना, इन सिंपल आप याद रखिए, नंबर ऑफ चाइल्ड्स ऑफ अ नोड इज डिग्री। बी के कितने चाइल्ड हो गए, 3, ए के कितने चाइल्ड हैं, तो 3, ठीक है, ए के 3 चाइल्ड है, एफ के कितने, तो 2, तो दिस इज कॉल्ड डिग्री। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट है तो बताइए, और कोई डाउट। यस, चाइल्ड को ही डिग्री कहते हैं। लेवल में डाउट है, चलिए लेवल के डाउट को हम क्लियर कर देते हैं। अब ये जो आपके सामने ट्री है, ये जो आपके सामने ट्री है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, ये ट्री है, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करूं इसका लेवल कितना है, आपको बताना है, इसका लेवल बताइए क्या है।
हाइट इक्वल टू होता है मैक्सिमम लेवल नंबर प्लस वन, मैक्सिमम लेवल नंबर प्लस वन। तो लेवल नंबर और लेवल में फर्क है। लेवल नंबर क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये लेवल नंबर है। लेवल नंबर प्लस वन मतलब 2 + 1 इक्वल टू हाइट क्या है, 3 है। 3 हाइट है, 3 ही लेवल है। कितना है, 3 हाइट है और 3 ही लेवल है। समझ में आ गया आपको? अब यहां पर अगर आपसे डेप्थ पूछा जाए इस ट्री का, तो डेप्थ क्या कहेंगे, इस रूट से और इसके लास्ट लीफ तक, लास्ट लीफ तक पहुंचना है। तो इसमें कितने कनेक्टिंग एजेस हैं, 1 और 2। यहां पर हमने बताया था ऑलरेडी आपको, इसी पे बताया था ना। हाँ, इस ग्राफ पे हमने बताया था कि अगर आपको डेप्थ निकालना है, ये रहा, नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ फ्रॉम रूट नोड टू द नोड, मतलब लास्ट नोड का अगर आपको डेप्थ निकालना है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर हमने बताया कि आपको यहां से, और मान लीजिए आपको इसका निकालना है 5 का, तो कितने कनेक्टिंग एजेस हैं, 2 हैं। तो डेप्थ इसका 2 हुआ, डेप्थ कितना हुआ, 2 हुआ। तो याद रखना है रूट नोड से और जिस नोड का डेप्थ, अब ये नहीं कहेंगे अब आपको ये नोड निकालना है, इसका डेप्थ निकालना है, तो इसका डेप्थ तो एक ही है, मतलब एक लेवल डाउन जाने पे आपको ये नोड मिल रहा है। यहां पर 2 लेवल, एक लेवल यहां से यहां, फिर यहां से यहां जाने पे फिर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डेप्थ। अब आ गया होगा समझ में। किसी का डिग्री निकाल के बताइए भैया, किसका निकाल दे, आप ही बताइए। मनीष कुमार जी बताइए, किसका डिग्री निकाल के बताए। समझ गए, आपके अगर 2 बच्चे हैं तो वही आपके डिग्री हुए, तो इसमें क्या मुश्किल है बताइए। 3 बच्चे हैं तो 3 डिग्री हुआ। एक का 1 होगा या 0? चलिए, सब मजाक उड़ा रहे हैं, ये आपके शादी से इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं, जितना हमने बताया ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे डेप्थ, हाइट, लेवल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस इससे ज्यादा इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको ट्री के टाइप होगा, एक और ट्री होता है जिसे बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। ओके, इसको देख लीजिए, पहले थोड़े से पॉइंट्स और हैं, इसको कर लीजिए, उसके बाद आपको सर्चिंग सॉर्टिंग उसके टाइप्स करवा दिया जाएगा।
एक सेकंड रुकिएगा। Binary search tree is a non-linear data structure in which one node is connected to n number of nodes. There is no restriction. एक node n number of nodes से connect हो सकते हैं. A node can be represented in a binary search tree with 3 fields. ठीक है, लेफ्ट एक डेटा पार्ट और लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड. डेटा पार्ट, लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड. ठीक है. A node can be connected to the utmost 2 child nodes in a binary search. Node can be connected to the maximum. Utmost का मतलब होता है maximum 2 child nodes in a binary search tree. So the node contains 2 pointers, left child and the right child pointer. Every node in the, देखिए अगर एक नोड है तो इसका 3 पार्ट हो जाता है. ये जो होल्ड करता है एड्रेस, ये किसका होल्ड करेगा? लेफ्ट चाइल्ड का. और ये इसके पास एड्रेस होता है वो राइट चाइल्ड का होता है. और ये जो होता है मेन, ये क्या हो गया? ये आपका एक मेन डेटा पार्ट हो गया, मतलब पेरेंट नोड हो गया ये. तो ये जो लेफ्ट पार्ट होल्ड द एड्रेस ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड, राइट पार्ट होल्ड द एड्रेस ऑफ द राइट चाइल्ड. तो यहाँ पर इस तरीके से होता है, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड पॉइंटर इसमें यूज किया जाता है. एवरी नोड हैविंग द लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर एंड राइट चाइल्ड. हो सकता है अगर राइट चाइल्ड नहीं है तो इट कंटेन्स नथिंग, नल. ठीक है. इस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री होता है. नोड कैन बी कनेक्टेड टू द मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स इन अ बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, 2 चाइल्ड नोड से कनेक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम. Every node in the left subtree must contain a value less than the value of the root node. अब देखिए पेरेंट नोड से रूट नोड का वैल्यू जो होता है, मतलब रूट नोड से चाइल्ड नोड का वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए. ठीक है. Every node in the left subtree must contain a value less than the value of the root node, and the value of each node in the right subtree must be bigger than the value of the root node. ठीक है, रूट नोड से बड़ा वैल्यू होना चाहिए. ठीक है. इस लास्ट सेंटेंस को आप एक बार ध्यान दीजिएगा. एवरी नोड इन द लेफ्ट सब ट्री मस्ट कंटेन अ वैल्यू लेस देन द वैल्यू ऑफ द रूट नोड. जैसे मान लीजिए रूट नोड का वैल्यू है यहाँ पर 20. ठीक है, तो लेफ्ट नोड का वैल्यू होना चाहिए वो 20 से लेस होना चाहिए. एंड द वैल्यू ऑफ ईच नोड इन द राइट सब ट्री मस्ट बी बिगर देन द वैल्यू ऑफ द रूट नोड. और ये होना चाहिए, ये वैल्यू की क्या होना चाहिए? रूट नोड से बड़ा होना चाहिए, जैसे 25. तो इस तरीके से ये कंडीशन इस पे अप्लाई होता है बाइनरी सर्च ट्री पे. ठीक है. यहां पर आप देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे यहां पर है 40. तो 40 जो है ये नोड क्या है? 30 इज लेस देन 40. ओके, ये फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया. और यहां पर राइट सब ट्री जो राइट चाइल्ड है 50 इज ग्रेटर देन 40. तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है इसका. अगेन आप देखिए ये पेरेंट नोड हुआ किसके लिए? 25 के लिए. तो ये 25 क्या है? लेस, मतलब 25 इज लेस देन 30. तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल कर रहा है. और यहाँ पर 30 से क्या है? ये बिगर है. अगेन यहाँ पर क्या है? 50 से वैल्यू छोटा है लेफ्ट चाइल्ड, और राइट चाइल्ड क्या है? बड़ा है. मतलब लेफ्ट चाइल्ड जो होगा एवरी नोड का लेफ्ट चाइल्ड होगा वो छोटा होगा, राइट चाइल्ड का वैल्यू बड़ा होगा. सेम अप्लाई कर देंगे ईच एंड एवरी नोड पे. और इस प्रकार के ट्री को क्या कहा जाता है? BST कहा जाता है, बाइनरी सर्च ट्री कहा जाता है.
तो ये सिंपल जो बाइनरी ट्री के टाइप्स हो गए, इस टाइप्स को तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको बाइनरी सर्च ट्री के बारे में भी इसको जानना है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री आपका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसके, ग्राफ की। थोड़े से ग्राफ और ट्री में फर्क क्या है उसको समझना है, और ग्राफ क्या है इसको समझना है। ठीक है, यहां पर देखिए, अ ग्राफ इज लाइक अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, collection of object or entities known as nodes that are connected to each other through a set of edges. A tree follows some rule that determine the relationship between the nodes, whereas graph does not follow any rule that defines the relationship among the node. सबसे पहली बात तो यह है कि आपको समझना है कि ट्री एक रूल को फॉलो करता है। जैसे आपने देखा बाइनरी ट्री या उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, या बाइनरी सर्च ट्री, उसमें क्या है, ईच नोड आर फॉलोइंग, या नोड्स में कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं, रूल्स को फॉलो कर रहा है। बट ग्राफ डज नॉट फॉलो एनी रूल्स। अ ग्राफ कंटेन अ सेट ऑफ एजेस एंड नोड्स, एंड एजेस कैन कनेक्ट द नोड्स इन एनी पॉसिबल वे। देखिए, ट्री ऑल्सो कंटेन द एजेस and nodes, but tree can connect the nodes only in certain conditions, follow certain conditions, but यहाँ पर ग्राफ जो है ये फॉलो नहीं करेगा। ग्राफ में कहीं से कहीं भी कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ग्राफ के जो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो एक होता है वर्टिक्सेस और एक होता है एजेस। वर्टिक्सेस आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ग्राफ। Sometimes vertices are known as vertex और nodes। ठीक है, vertex और nodes। ठीक है, नोड को ही वर्टेक्स कहा जाता है यहाँ पे। और एजेस क्या है, एजेस जो लाइन ड्रॉ किया जाता है टू कनेक्ट द टू नोड्स। ठीक है, टू नोड्स ऑफ अ ग्राफ कैन बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एजेस। इट कैन बी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नोड्स इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। एजेस कैन कनेक्ट एनी टू नोड्स इन एनी पॉसिबल वे। ठीक है, जैसे अगर आपके सामने ए है, बी है, सी है, डी है, तो आपको ए से, अगर आपको ए से सी तक जाना है तो ये भी एक रास्ता है, एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है, तो ये बन जाता है ग्राफ। ये क्या बन जाता है, ग्राफ। अब नेटवर्क में आप पढ़ते हैं, राउटर क्या यूज करता है, राउटर यूज करता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। राउटर क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट किया जाता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपको यहां पर ग्राफ यूज किया जाता है। ठीक है, तो ग्राफ का एक यूज है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप है ग्राफ्स के। ठीक है, एक जो है डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ, द ग्राफ विद द डायरेक्टेड एजेस नोन एज अ डायरेक्टेड ग्राफ। मतलब ये हुआ कि ये जो एजेस है ये ग्राफ के फॉर्म में है। ट्री में ऐसा नहीं होता है। ट्री में अगर ये इससे कनेक्ट है तो ये फिर अगेन इससे नहीं कनेक्ट है, तो इट फॉर्म अ ग्राफ। अभी हमने ड्रॉ करके देखा था। यहां पर आप देखेंगे, द ग्राफ विद द अनडायरेक्टेड एजेस इज नोन एज द अनडायरेक्टेड ग्राफ, या डायरेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच ऑल द एजेस आर यूनिडायरेक्शनल। डायरेक्टेड में क्या होता है, डायरेक्टेड में ऑल द नोड्स आर यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ इन डायरेक्टेड मतलब क्या हो गया कि डायरेक्ट किया हुआ है कि कौन सा नोड जो है उसका वन वे है या टू वे है। तो ये वन वे है, मतलब ये यहां पर क्या शो कर रहा है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी और ये इससे भी। तो यहां पर आप देखेंगे डायरेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच ऑल द एजेस आर यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एंड वेयर इज द अनडायरेक्टेड ग्राफ, मतलब जो अनडायरेक्टेड है, जिसका में डायरेक्शन फिक्स नहीं है, विच एजेस आर बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल है। जैसे यहां पर आप कहेंगे
कि ये एक यूनि डायरेक्शनल यहाँ पे है, ये क्या है, मतलब यहाँ पर मिक्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस ग्राफ में, ये ग्राफ एक क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ है मतलब क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, अनडायरेक्शनल होता है। ठीक है, और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, मतलब बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है, जो दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है। तो यहां पर जो है ये आपको बाई डायरेक्शनल शो कर रहा है इसमें। ठीक है, बाई डायरेक्शनल मतलब ये इससे भी कनेक्ट है और इससे भी, मतलब दोनों डायरेक्शन में। यहाँ पर ये क्या है, इसमें भी देखेंगे तो ये भी दो डायरेक्शनल है, तो ये भी बाई डायरेक्शनल है। ये इससे कनेक्ट है, ये भी इससे कनेक्ट है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बाई डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, बाई डायरेक्शन यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये क्या है, बाई डायरेक्शन किसमें, अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये, और ये वाला जो है ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। तो ये दो टाइप के ग्राफ्स होते हैं। और ग्राफ का यूज क्या है, ग्राफ का यूज है टू फाइंड शॉर्टेस्ट रूट, फाइंड शॉर्टेस्ट रूट इन अ नेटवर्क, ठीक है। अब हम लोग रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, और कल जो आपका रहेगा वो आपका शॉर्टिंग एंड सर्चिंग रहेगा। ठीक है, इस पे इससे ज्यादा आपको कुछ करने की नीड नहीं है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। देखिए, क्वेश्चंस पे हम लोग तब फोकस कर पाएंगे ना जब ये टॉपिक एक जो है वो खत्म हो जाने दीजिए। मैं एडिशनली आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, पहले कल इसको खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद एडिशनली हम क्लासेस करके खत्म कर देंगे, क्वेश्चंस करवा देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको 18 को छुट्टी कर देंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। ये कंप्लीट करने के बाद हमारे क्वेश्चन जो बचेंगे वो एक ऑप्शनल है कि हम 1 घंटा भी कर सकते हैं उसको, 1-1 घंटा करके, 2-2 घंटा करके, 2 दिन 3 दिन कर सकते हैं। ठीक है, मैं चेक करता हूं, 1 सेकंड रुक जाइए, देख लेता हूं।
चलिए देखते हैं आप लोग के इसके डाउट्स और क्वेश्चंस करवाते हैं। बस आप लोग थोड़ा-सा ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट।
चलिए आ जाइए सभी लोग। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, इसका रिमेनिंग पार्ट जो है टॉपिक्स का वो आगे करेंगे, ठीक है। 1 घंटा करेंगे और 18 को क्लोज नहीं करेंगे आपकी क्लास। 18 को चिंता मत करिए, 19-20 तक चलेगा, मतलब 20-21 तक देखेंगे उसको, 2 दिन बढ़ा लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग परमिट्स द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम? Register, option B is right. Next question. Fill in the blanks refers to a programming technique in which a function call itself either indirectly or directly. Recursion. Next. Cable are immune to electrical and magnetical interferences. Cables are immune to electrical and magnetic interferences. कौन कर रहा है नो वीडियो? वीडियो तो ठीक है, यहाँ से तो बिल्कुल ओके है। आप लोग रीज्वाइन करिए जिनको वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। Optical fiber cable are immune to electrical and magnetic interferences. Next, in a number of any number of system, the fill in the blanks digit carries the least weight known as least significant bit. In a number of any number system, the digit carries the least weight known as the least significant bit. कौन सा होता है? लेफ्ट मोस्ट जो होता है वो MSB होता है, राइट मोस्ट होता है ये LSB होता है। यहाँ LSB पूछा गया तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम अकर्स। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम अकर्स among the processes that share the resources. Option B. Next step, fragmentation is dividing the secondary memory into equal size fragments. इसको partition कहेंगे। Dividing the main memory into equal size fragments. Fragments of memory words used in a page. Fragments of memory words unused in a page.
क्या होगा आंसर इसका? आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड्स अनयूज्ड इन अ पेज। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। क्या होगा आंसर? देखिए, सबसे पहली बात, सबसे यहाँ पर आप देखेंगे टाइम शेयरिंग है। तो टाइम शेयरिंग में क्या किया जाता है? टाइम स्लाइस दिया जाता है। टाइम शेयरिंग में टाइम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो यहाँ राउंड रॉबिन हो जाएगा, ठीक है, C1, ठीक है, एक ही जगह से वैसे पता चल जा रहा है। बाकी बैच प्रोसेसिंग क्या करता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, B4। इंटरप्ट प्रोसेसिंग क्या होता है? लीफो ऑर्डर में लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड डिस्क शेड्यूलिंग स्कैन, A2। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बूट स्ट्रैप लोडर इज ऑलवेज स्टोर्ड इन। Bootstrap loader is always stored in Bootstrap loader is always loads in ROM, read only memory, option B। Next question है, disk scheduling involves deciding the order in which disk access request must be serviced, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग as the time quantum is increased, the average turnaround time in round robin scheduling, as the time quantum is increased, the average turnaround time varies irregularly। ये vary करेगा depending upon the process। Next है, spooling helps because spooling helps the computer is released to do other things while still printing, C। Next, an interrupt handler is a 12 का इंटरप्ट हैंडलर के बारे में पूछा गया है। इंटरप्ट हैंडलर इज अ स्पेशल न्यूमेरिक कोड दैट इंडिकेट्स द प्रायोरिटी ऑफ अ रिक्वेस्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द मिनिमम एरर कोड? मिनिमम एरर कोड, which of the following termed as the minimum error code, gray code? Next, the sequential circuit contains
क्वेश्चन नंबर 14, किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, अभी यही हाल है, बताइए। किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। ऑप्शन ए, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड मेमोरी एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी एलिमेंट्स, यही तो एक फर्क है। अगर मेमोरी एलिमेंट्स हम ऐड कर दें तो सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? सीक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट स्टेट और साथ साथ प्रेजेंट इनपुट और साथ साथ पास्ट के इनपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली। द फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली यूनिवर्सल गेट्स, नैंड गेट एंड नॉर गेट। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मैच करके आंसर करिए क्या होगा। क्या होगा? A1, B1, C2। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन सी इज राइट। ओके। मल्टीप्लेक्सर हो सर, फास्ट करिए। चलिए मैं फास्ट ही कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पाइप लाइनिंग इंप्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस ड्यू टू। पाइप लाइनिंग improves CPU performance due to। The introduction of parallelism. The introduction of parallelism, option C. Next, the system bus is made up of। System bus is made up of data bus, control bus, address bus। Next, hardware interrupt is। Hardware interrupt is also called। Hardware interrupt is also called external interrupt, option B। Next, a loader is what? A program that places programs into memory and prepares them for execution, option A। Next, which of the following tag is used to insert a line break in
HTML. Next, how to create a checkbox in HTML. Option 1, input type equal to checkbox. Next, the correct sequence of HTML tags for starting a web page is HTML head, title, body. Option C. Next, which command is used to open a database in MySQL? Which command is used to open a database in MySQL? क्या यूज होता है? यूज डेटाबेस नेम. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी होगा, यूज डेटाबेस नेम. नेक्स्ट, कंसीडर अ टेबल स्टूडेंट, ADM number, admission number, name, date of birth, marks. Write a query in MySQL to display the list of students having marks more than 400 in the descending order of their names from the table student. Marks should be more than 400 and name should be descending order. क्या होगा? बी होगा. ऑप्शन बी है सबका सही है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क. A packet switching network is free, can reduce the cost of using an information utility, allow communication channels to be shared among more than one user, both B and C, none of these. Option D is right. Next, baseband is baseband is सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसमिट करने को बेसबैंड कहते हैं. ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स विदाउट मॉड्यूलेशन कह सकते हैं इसको. ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स विदाउट मॉड्यूलेशन. बेसबैंड का मतलब होता है, ब्रॉडबैंड में क्या होता है? मॉड्यूलेट किया जाता है, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग. बेसबैंड में डेटा ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन द ओरिजिनल फॉर्म. ओरिजिनल फॉर्म में ही ट्रांसमिट हो जाता है. एट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय TCP/IP इज. network layer protocol defined by TCP/IP is.
इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, पैकेट्स ऑफ द सेम सेशन may be routed through different paths in, packets of the same session may be routed through different paths in TCP and UDP, TCP and UDP. Next, UML stands for Unified Modeling Language, option B. Next, software reliability is क्या होगा? सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ failure free operation of a program for a specified time in a specified environment. एक सेकेंड रुकिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। The probability of success of a program for a specified time in any environment. इसको चेक करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज यही सही होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है हर एनवायरनमेंट का अलग अलग होता है। ऑप्शन ए इज राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ failure free operation of a computer program for a specified period in a specified environment। देखिए, रिलायबिलिटी तो उसी में चेक की जाएगी ना जैसे जिससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। ध्यान दीजिए, जिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, जैसे आप जिस सॉफ्टवेयर पर भी क्लास कर रहे हैं तो हम इसी एनवायरनमेंट में इसकी रिलायबिलिटी चेक करेंगे, तो इसलिए स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट होगा। मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। फेल्योर फ्री है, फेल्योर नहीं है। रिलायबिलिटी मतलब फेल्योर फ्री ऑपरेशन, ऑप्शन ए। हमने चेक कर लिया है, हमने सी को भी देख लिया, हमने चेक कर लिया है। फंक्शनल टेस्टिंग इज नोन एज, फंक्शनल टेस्टिंग इज नोन एज, फंक्शनल टेस्टिंग क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज बिहेवियर टेस्टिंग, बिहेवियरल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग जिसमें इंटरनल कंपोनेंट की टेस्टिंग नहीं की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ईआर मॉडलिंग टेक्निक इज अ टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन ए, टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट क्या है? फास्ट स्टैंड्स फॉर, फास्ट, FAST स्टैंड्स फॉर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही है ये। फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्लास फिल इन द ब्लैंक्स हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ होस्ट पर गिवन नेटवर्क एड्रेस। कल ही हमने बताया था कि लेफ्ट पार्ट जो होता है वो नेटवर्क का होता है एड्रेस, और राइट पार्ट जो होता है, राइट पार्ट वो होस्ट का होता है, और लेफ्ट पार्ट जो होता है वो नेटवर्क का होता है। तो अगर हम बात करें क्लास का हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ होस्ट, बताइए।
क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट होगा वो किसके लिए होगा? नेटवर्क के लिए होगा। और लास्ट 24 ऑक्टेट किसके लिए होगा? होस्ट के लिए होगा। तो ये क्लास ए होगा। क्या होगा? क्लास ए, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका भी पीडीएफ आप लोगों को देना है और उसका भी पीडीएफ देना है। थोड़ा देर आप सब्र करिएगा, ज़्यादा शोर मत मचाइएगा, मैं आपको पीडीएफ दोनों देता हूँ। डाउनलोड कर लिया आपने? कल नाइट के क्लास का पीडीएफ वो टेलीग्राम से मिलता है, यूट्यूब के क्लासेस का। और जैसे यहाँ रेगुलर मिलता है वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ कभी कभी मिलता है। बैकएंड टीम कभी डालती है कभी नहीं डालती है, बट कल का हमने डलवा दिया था पीडीएफ। रजिस्टर और कैश में रजिस्टर फास्ट होता है। टेलीग्राम पे आता है, बिहार अड्डा 24/7 टेलीग्राम चैनल पे आता है उसका। ठीक है, चलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ क्लास, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, बाय बाय एवरीवन। डाउनलोड हो गया तो बताइए मुझे सबका।
टिप्स जो है वो लास्ट दिन, जो भी टिप्स है लास्ट दिन। अभी टिप्स का क्या फायदा, अभी क्लास चल रहा है, चलने दीजिए, पढ़ते रहिए। टिप्स अभी लास्ट दिन, आप अपना पूरा 22 घंटे 20 घंटे पढ़ते रहिए, ठीक है। जितना पढ़ सकते हैं, 24 घंटा में 24 घंटा बैठे रहिए, यहाँ पर अपना करते रहिए। अभी 2-3 दिन 4 दिन जब तक हो रहा है तब तक।